खासी नजर है सपा की भी बीजेपी की भी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर जीती जाए। पश्चिमी यूपी में इस बार मुकाबला भी कड़ा है 22 को लेकर। उससे पहले यहां पर हर कोई अपना दमखम दिखाना चाहता है। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ जो बीजेपी की शाख है वो पूरी तरह से दांव पर लगी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर जिले वाइज एक बड़े नेता को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीतने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में अब जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से शाख दांव पर लगी हुई है और पश्चिम के अधिकतर जिलों में जो है सपा और रालोद का गठबंधन देखने को मिल रहा है, जिसका सामने की अगर बात की जाए तो यहाँ भी सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उसकी सीधी टक्कर है। तो हर जिले वाइज इसी तरह के जो है ये जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी की साख जरूर दांव पर है। कई बड़े नेता है, सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री है, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है, इसके अलावा बागपत से भी सांसद है। तमाम जो बीजेपी के विधायक है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इनके लिए चुनौती होगा क्योंकि भाजपा के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीतना एक 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा कहीं ना कहीं उसकी भूमिका यहां से तैयार होगी। तो शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो ये सीटें जो है बीजेपी को जीतना जो है उनके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, सदस्य जो जीते हैं, उनपे जो है विपक्ष को जो है बड़ा एक बहुमूल्य जो है समर्थन मिला है। जनता ने भरोसा जताया क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है, जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है, जिसका जो ग्राम पंचायत के चुनाव में जीता जागता सबूत भी देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गठबंधन के सपा के और रालोद के सदस्य जीत करके आए थे। तो ऐसे में अब जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है उस पर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शामली में भी गठबंधन की जीत हो सकती है। हालांकि ये जीत का जो आंकड़ा है, चाहे भाजपा की हो या फिर गठबंधन की हो, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, मात्र 1 या 2 वोट से ये जीत होगी। लेकिन फिलहाल की जो आकलन किया जा रहा है, भाजपा के पास मात्र 4 जिला पंचायत सदस्य जो उनके जीत कर आए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 5 आए और समाजवादी का उनको गठबंधन उनको समर्थन था, यानी कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसकी स्थिति बेहद मजबूत देखी जा रही है। बिल्कुल स्थिति यहाँ पर मजबूत है जीतेगी शामली में। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आज जब मतदान होगा तो किन इंतजामों के साथ होता है, कौन किसके लिए यहाँ पर भारी पड़ता है। हमारे साथ संजय लगातार कन्नौज से बने हुए हैं। संजय, कन्नौज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, हर किसी की नजर है। 22 के चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा, बहुत आरोप भी लगे हैं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के, और उसके बीच आज मतदान भी। बिल्कुल, कन्नौज में ही समेत 53 जनपद ऐसे हैं जहां पर पूरे यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। कन्नौज की बात करें तो 10 मेंबर सपा के हैं, सबसे ज्यादा मेंबर जिला पंचायत के जीत करके आए हैं। 7 मेंबर केवल बीजेपी के पास में है। और यहाँ की भूमिका तय करेंगे तो निर्दलीय जो 9 मेंबर हैं वो जीत करके आए हैं, वो किस ओर जाते हैं, किस पाले में जाते हैं, वो भूमिका तय होगी कि आखिरकार जीत का सेहरा किस पर बंधेगा। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग दम भर रहे हैं। कल जिस तरीके से यहाँ के लोकल स्थानीय बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी तरीके से विश्वास जताया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी उनके खेमे में जाएगी और बीजेपी इसे जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं वो दिलचस्प और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि परिणाम आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पूरे समूचे 53 जनपद में टक्कर देने के लिए तैयार है, लगातार टक्कर दे रही है। हालांकि आरोप भी बहुत तेजी से लग रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के डीएम और एसपी का एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि कन्नौज हॉट सीट है, बड़ी सियासत होती है। अखिलेश यहाँ से सांसद रहे हैं, उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ से सांसद रही हैं। हालांकि पिछली बार उनके हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन परिणाम तय करेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल संजय, यहाँ पर देखना होगा कि परिणाम किस तरह से आते हैं। शामली से रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, 22 का चुनाव है और उससे पहले आज ये महत्वपूर्ण दिन है सभी सियासी पार्टियों के लिए। तैयारियां वहां पर किस तरह की दिख रही हैं, समीकरण किस तरह के हैं वहां पर, और साथ ही लोगों में किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शैलेंद्र एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब आरोप लगा है कि जो बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने हेल्पर मांगे हैं। यानी कि चुनाव में कहीं ना कहीं इन लोगों ने आशंका जाहिर की है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो जियो है, जियो के मुताबिक उन्हीं लोगों को हेल्पर मिलने चाहिए जिन लोगों को जो आंखों से नहीं दिखाई देता या फिर वो विकलांग है। जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा जिला पंचायत सदस्य
से नहीं है, जो विकलांग हो या फिर उसको आंखों से नहीं दिखाई देता। तो इसके अलावा जो है ये हेल्पर मांग रहे हैं, तो गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है। इसके अलावा शैलेंद्र, आप कह रहे थे कि 2022 का चुनाव है आगामी समय में, और उससे पहले आज का ये विशेष दिन है, खास है। देखिए अब 11 बजे से जो है मतदान शुरू हो जाएगा, दोपहर 3 बजे तक चलेगा, और वेस्ट यूपी में आज ये बहुत खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि 2022 का विधानसभा का जो चुनाव है वो है बेहद करीब आ चुका है। लगातार जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, तमाम सांसद और विधायकों के कंधे पर ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीतने की जिम्मेदारी जो दी गई थी, आज उन सभी नेताओं की भी परीक्षा है, क्योंकि आज अगर वो परीक्षा में पास होते हैं तो कहीं ना कहीं आगे समय में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जो जिस तरह से मेंबरान जो है लगातार उनको जो है जनता का जो समर्थन मिला था पंचायत चुनाव में, वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार है उसके अगेंस्ट मिला था। तो अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मेंबरान भी उन वोटरों के आधार पर ही इस बार अपने वोट का आज जो है उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गठबंधन की बेहद मजबूत जो है यहाँ पे मानी जा रही है। हालांकि ये चीजें दोपहर 3 बजे के बाद क्लियर हो जाएगी किसके सर पे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पद का ताज सजेगा। लेकिन फिलहाल अगर शैलेंद्र बात की जाए तो शामली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला पुलिस और प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। प्रशासन का और पुलिस का दावा है किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जाएगा। डीएम जो है कोर्ट रूम में जो है मतदान केंद्र जो है बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरे से वहां पे लगाए गए हैं, पूरी तरह से लेस रहेगा, और किसी भी वोटर के अलावा और किसी को 100 गज की जो दूरी है, 100 मीटर के दायरा है, वहां पे नहीं जाने की अनुमति दी जाएगी। दो स्थानों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, 100 मीटर पहले कलेक्ट्रेट से और दूसरे छोर पर भी 100 मीटर पहले। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा खाका पूरी तरह से तैयार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो ये चुनाव को लेकर के लगातार अब जिस तरह से अटकलें जो लगी हुई थी कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो आज क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आज बहुत कुछ तय हो जाएगा रवि, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उससे पहले यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम है, किस तरह से इन चुनाव को संपन्न कराया जाता है। संजय लगातार कनौज से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से आज चुनौती भी है प्रशासन के सामने, जिस तरह से नामांकन में ही तमाम उठापटक देखने को मिली, नोकझोंक देखने को मिली, प्रशासन के सामने भी आज बड़ी चुनौती होगी, न केवल कन्नौज में, क्योंकि वहां पर सपा और बीजेपी की जो प्रतिद्वंदिता है वो काफी अलग लेवल पे है। तो आज बड़ी चुनौती यूपी के कई जिलों में ये भी होगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर है 53 जनपदों में। अगर बात करें तो केवल सपा ही है जो बीजेपी को जवाब दे पा रही है। बसपा ने पहले ही हथियार डाल दिया है और कांग्रेस के पास उनके अपने कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ हर जनपद में जो है चुनाव लड़ रही है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में भी वही हालात बने हुए हैं। समीकरण जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो सपा के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगते आ रहे हैं कि डीएम और एसपी जिस तरीके से सत्ता पक्ष का जो है साथ दे रहे हैं, तो उससे समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ गेम की बात करें तो वो जो है सपा के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि हॉट सीट है और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है इस सीट को जीतना, क्योंकि मेंबर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही कन्नौज में जीते हैं। 10 मेंबर समाजवादी पार्टी के जीते थे, 7 बीजेपी के हैं और 9 मेंबर ऐसे हैं जो निर्दलीय है। तो ऐसे में निर्दलीय तय करेंगे कि किसके सर ताज बनेगा, और 11 बजे से उसकी गिनती वोटिंग शुरू होगी और 4 बजे तक उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। तो किस तरीके की मेहनत हो रही है, टक्कर कांटे की है। दोनों ही पक्ष इस सीट को जीतना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।